यहाँ देखना। यहाँ देखना। हाँ, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले बहुत बहुत बधाई। शुक्रिया सर। और सबसे पहले ये बताइए कि आप डांसर, एक्टर और सिंगर भी, मतलब मैंने आपका सब अवतार देख लिया। सबसे पहले आप कितना एंजॉय करते हैं अपने सारे रूप को? मैं अपने आप को तराश रहा हूँ, जैसे ना कहते हैं ना कि एक पत्थर जो काला पत्थर जो कोयले के खान में मिलता है, उसको तराशने के बाद जो है उसको एक हीरा बनाता है। और ये लोगों का प्यार है जो मुझे मजबूर कर देता है कि अपने आप को और मैं तराशूँ। क्योंकि एज ए डांसर, एज ए कोरियोग्राफर मैंने बहुत अपने आप को तराशा है। 20 साल लग गए यहाँ तक, इस मुकाम तक पहुँचने के लिए। और अब मुझे लगता है कि जो खोए खोए अरमान थे कुछ सिंगिंग और थिएटर के, जो ऑलरेडी एक्चुअली ताजुब की बात ये है कि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि स्कूल में ना मेरा सिंगिंग और थिएटर में ज़्यादा रुचि था। डांस में बहुत कम करते थे, लड़कों का स्कूल था हमारा। लेकिन और मैं स्पोर्ट्स में बहुत खेलता था। मेरा भाई जो था वो स्पोर्ट्स कैप्टन भी था। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगा कि मेरा भाई आगे निकल गया स्पोर्ट्स में। बोला कि यार मैं अपना नाम कैसे बनाऊँ इस स्कूल में। तो मुझे लगा कि डांस करूँगा तो लोग मुझे देखेंगे। और तब डांस का दौर चल रहा था, थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का सा। 1980s की बात कर रहा हूँ। और तब जाके डांस में शुरुआत किया इन हाई स्कूल। बट ऑनेस्टली स्कूल से लेकर कॉलेज तक मेरा सिंगिंग और थिएटर में बहुत रुचि था। बट समवेयर डांस ने मुझे इतना मतलब बाहों में ले लिया। और मेरी मेरी जो कॉलेज की फ़ीस थी, और हम अपने पैर पे खड़े होकर हमने कॉलेज के एजुकेशन की फ़ीस पे की है। तो घर घर जाके डांस में सिखाता था। वो काम आसानी से मिल रहा था। और वो कहीं ना कहीं मैं उसी लाइन में घुस गया। और सिंगिंग और थिएटर जो था वो पीछे रह गया। तो जब लॉकडाउन हुआ तो कहीं ना कहीं मुझे रियलाइज हुआ कि यार ज़िंदगी मैंने जी ली है। एंड आई एम वेरी हैप्पी। मैं बहुत खुश नसीब और भगवान का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, लोगों का शुक्रिया करना चाहता हूँ कि मुझे ऐसे अपॉर्चुनिटी दी ताकि मैं इस मुकाम तक फाइनेंशियली पहुँच चुका हूँ। बट कहीं ना कहीं मुझे अपने आप को फिर से वो जो अरमान है, वो दबे हुए अरमान है, वो फिर से जीना चाहता हूँ। लेकिन ऐसे नहीं, तैयारी के साथ। तो मैंने 2 साल लगा दिए सिंगिंग को। मैं सीखते गया, फिर से सीखते गया। एक्टिंग तो मैंने ऑलरेडी कर चुका था, आई हैड डन लॉट ऑफ वर्कशॉप्स। और फिर मौके मिलने लगे और मैंने सिर्फ यूनिवर्स को बोला कि मैं अपनी तरफ से तैयार हूँ अभी। एज एन एक्टर, एज अ सिंगर, अभी सिर्फ मौका चाहिए ताकि मैं अपने आप को प्रूव करूँ। और मौके मिलते गए। थैंक यू टू सौरभ एंड टू मेनी ऑफ द म्यूजिक डायरेक्टर्स हु थॉट कि दे शुड कास्ट मी। अजीज़ जिन्होंने मुझे कास्ट किया, द अदर सॉन्ग इन कश्मीर द रेसॉर्ट शॉर्ट। सो आई एम वेरी हैप्पी कि मुझे अपॉर्चुनिटीज़ मिल रहे हैं। और एक ना एक दिन शायद, बहुत लोग कहते हैं कि आप फिल्में करो, बट आई थिंक इट विल कम when the time is right. I always believe in that. हर चीज़ मुझे टाइम पे मिली है, कोई भी चीज़ जल्दी नहीं मिली है। एंड आई थिंक आई शुड जस्ट वेट। तब तक मैं म्यूजिक वीडियोज़ करता रहूँगा और अपने आप को तराशता रहूँगा। चलिए, जैसा कि आप ये वीडियो जो देखा हमने, बहुत ही दिल को छुआ। हाँ। पहली बात तो आपका जो थॉट है इसके अंदर, हाँ। मतलब आंखों में भी भिगोता है और आप खुद भीग रहे हैं। और सबसे यूनिक चीज़ जो पानी के अंदर आप साथ कुछ कर रहे हैं, हाँ। वो थॉट कैसे था? जब सौरभ प्रजापति जो कि मेरे डायरेक्टर हैं और जो मेरे स्टूडेंट भी रह चुके हैं, मैंने उन्हीं को सिखाया है डांस। और अब वो डायरेक्शन भी कर रहे हैं। तो जब वो मुझे अप्रोच किया तो बोला कि हम क्या नया कर सकते हैं। और ये गाना जब हमने सुना कि ऐसे भाई विशाल भाई ने कुछ कर दिया यार, अभी हम कैसे कुछ कर दें ताकि गाने से भी ज़्यादा हमें लोग देखें। कभी कभी गाना इतना बड़ा होता है ना कि पता नहीं चलता कि हम किस तरीके इसको गाने को और उठाएं वीडियो के विजुअल्स के ज़रिए। तो हमने बहुत सी रिसर्च की, मतलब कि चलो हम एक ऐसा चीज़ करते हैं जो थोड़ा यूनिक हो। अगर हम वो दिखा दें कि गाने में वो एक लॉन्गिंगनेस है, वो दर्द में ऑलरेडी जी रहा है। क्योंकि वो लड़की वो खुद ही, उसने सेपरेशन ही हुआ है, गिले शिकवे नहीं है, बट शी हैज़ गॉन आउट बिकॉज शी वांट्स टू फुलफिल हर ड्रीम। और उसी ने उसको विदा किया कि बोला हम फिर से मिलेंगे बाद में। और वो उसके गम में, उसकी यादों में, गम में नहीं, यादों में रो रहा है। एंड समवेयर वी नीड टू काइंड ऑफ फील दैट इमोशन। एंड आई फील एक कहावत मैंने सुनी थी बहुत साल पहले, बट इफ़ यू हैव टू गो, इंग्लिश में था, बी लाइक द ड्रॉप इन द ओशन that you completely disappear. क्योंकि जब आंसू और आई थिंक द लाइन दैट वाज आल्सो सेड in Charlie Chaplin, I like to cry in the rain so that nobody watches my tears. Somewhere I felt water as an element. और हमारे जो अश्क हैं वो भी कहीं ना कहीं पानी है। तो आई फील समवेयर बारिश, वाटर और जो अश्क हैं, जो दर्द है, समवेयर if you can bring it all together and they say why don't we sing, do some things underwater, like as an artist, क्योंकि गाना भी आर्टिस्ट के बारे में है। So we took the shot of the piano in water as an artist is playing, and it's of course कोई पियानो पानी में नहीं रखेगा, but we have taken those creative license. जब हम आर्टिस्ट होते हैं ना तो we think of a different world. हम लॉजिक पे नहीं जाते कभी कभी।
We have to go sometimes as artists, not realistic, and think of a magical world. So we took that magic route and a surreal route, इसको कहते हैं surrealism. And वो surreal route में जाके हमने वो गाना शूट किया और पता नहीं वो एक दिन में शूट हुआ है. And one bungalow, everything has been shot. And वहाँ पर पता नहीं भगवान या सरस्वती का शायद हमारी blessings थी, क्योंकि बहुत सारी अड़चनें थी वो करने में. But somehow it became, instead of वो जो issues थे वो actually हमारे हित में चले गए कि हाँ अच्छा हुआ कि हमने वो किया ही नहीं. A lot of things were last minute. A lot of things were happened just by the fly. In fact मैं एक मज़ेदार किस्सा सुनाना चाहता हूँ. अंडर शॉट्स के लिए हमने GoPro यूज़ किया था, बिकॉज यू कैन ओनली यूज़ GoPro बिकॉज अंडर वाटर, राइट. और वो बंदा स्विमिंग के गॉगल्स पहन रहा था और वो लड़का बहुत हल्का था, मतलब वो 25-26 ईयर्स का था. तो वो पानी में जा रहा था लेकिन वो ऊपर आ रहा था और मैं सांस लेके नीचे जा रहा हूँ ताकि कोई मुझे शूट करे. मैं नाच रहा हूँ क्योंकि मुझे दिखता भी नहीं है, क्योंकि मैंने गॉगल्स नहीं पहने, मुझे बिना गॉगल्स के डांस करना है अंडर वाटर. और मैं ऊपर आया तो वो ऑलरेडी ऊपर है. सर क्या हुआ? नहीं सर वो मैं ऊपर आ रहा हूँ. तो इट वॉज रियली अ फनी सिचुएशन. 2 बार 3 बार. एंड इट्स वेरी टायरिंग टू डांस अंडर वाटर एंड होल्ड योर ब्रेथ. तो एक दूसरा किस्सा हुआ कि वो पानी में गया और मैंने पूरा डांस किया, वो भी पानी में था, मुझे दिख रहा था कि वो मेरे सामने है. फिर जब मैं ऊपर आया, शॉट मिल गया आपको? सर जी पता नहीं सर क्यों क्या हुआ, वो पानी गॉगल्स में चले गए तो मुझे पता नहीं कि आया कि नहीं. अच्छा हमारे पास वक्त है और वहाँ पर पीछे ये BTS है, पीछे सौरभ लड़ रहा है ओनर के साथ कि नहीं हमें और 50 मिनट दे दो, हम ये गाना अभी खत्म कर देंगे. नहीं दूसरा क्लाइंट आ रहा है, तुम यहाँ से इस बंगले से निकलो. सो इट वाज हिलेरियस क्योंकि अंडर प्रेशर बोथ साइकोलॉजिकली अदरवाइज हमने देखा भी नहीं, वी हैव नॉट चेक्ड क्योंकि वक्त नहीं है. तो अगर हम GoPro से देखें कि शॉट क्या है तो उसके लिए डाउनलोडिंग के लिए वक्त लगता है. तो बोला हमारे पास वक्त नहीं है. वो डाउनलोड करते करते क्या मिला है, 3-4 बार ले लो, अगर मिला तो मिला, नहीं तो नहीं. सो लिटरली वी हैव प्लेड विद दिस एंड पता नहीं समवेयर ब्लेसिंग्स थी कि जो भी हुआ बहुत अच्छा हुआ और हमें बहुत सारी चीज़ें मिली. एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर दैट. सो या इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल सॉन्ग. बहुत अलग गाना है. आओना इज़ ऑन क्लिक रिकॉर्ड्स और बहुत प्यार से हमने बनाया है. मोस्ट इम्पॉर्टेंटली ये बहुत बड़ा लेबल नहीं है, क्लिक रिकॉर्ड्स इज़ अ इंडिपेंडेंट लेबल. तो मैं चाहता हूँ कि आपके ज़रिए लोगों तक पहुँचाऊँ. अगर आपको ये गाना पसंद है तो प्लीज़ हमें लाइक्स कीजिए, कमेंट्स कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ये एक नया चैनल है. सो आर्टिस्ट आर डूइंग थिंग्स इंडिपेंडेंटली बिकॉज जब हम किसी लेबल के साथ जुड़ जाते हैं तो ऑफकोर्स वी गेट लॉट ऑफ बेनिफिट्स बिकॉज ऑफ द एक्सपोजर. बट समटाइम्स वी आर लिमिटेड इन आवर क्रिएटिविटी. हमें अपनी खुद की चीज़ें करने नहीं मिलती बिकॉज दे हैव देयर ओन स्ट्रैटेजी कि नहीं यही चलेगा, ये नहीं. ये जो गाना किया है ना, इसमें विशाल ने बोला है भैया मैं गा रहा हूँ, तुम्हें गाना पसंद है, एज एन आर्टिस्ट एज अ कोरियोग्राफर तुमको क्या करना है तुम कर लो. सो कैन यू इमेजिन सर कि जो आप देख रहे हैं ना सर, हमें कोई ये नहीं था कि हमें ये करना है, ये करना कि ऑडियंस हमें पसंद करे या ये चलेगा या वो चलेगा. एज आर्टिस्ट हमने अपना दिल सामने रखा. तो दैट इज व्हाई वी वांट कि आप देख सकते हो,